हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। यह वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला ही क्या है, धातु। अगर ये पूछे कि धातु क्या है तो धातु वह पदार्थ है जो क्या है, कठोर है, चमकीले है, अधात वर्धनीय है, तन्य है, ध्वनिक है और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ध्यान देना है ना, हर एक बात पर हर एक चीज़ पर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। पहला ही क्वेश्चन पूछेगा धातु क्या होता है, तो क्या बताना है? धातु कठोर होता है। धातु क्या होता है? चमकीला होता है, यानी ये देखने पर क्या लगता है? चमकता है। अधात वर्धनीय क्या मतलब होता है कि यदि आप इसको पीटते हैं, पीट पीट कर किस तरह बना सकते हैं? एक चादर की तरह बना सकते हैं, सीट की तरह बना सकते हैं, इसीलिए इसका क्या कद है? ये क्या है? अधात वर्धनीय है। अगला क्या है? तन्य है। तन्य यानी है इसे खींच खींच कर आप क्या बना सकते हैं? लंबा तार की तरह बना सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? तन्य है। ध्वनिक है। ध्वनिक का मतलब होता है इसके अगर आप इसमें मारते हैं तो क्या होता है? आवाज़ आता है, यानी अच्छा साउंड आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ध्वनिक भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऊष्मा तथा विद्युत का क्या है? ये सुचालक है। ध्यान देना, क्या ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु क्या होता है? ऊष्मा का, तो क्या बताना है? सुचालक होता है। विद्युत क्या होता है? विद्युत भी क्या होता है? सुचालक होता है। धातु विद्युत का भी क्या होता है? सुचालक होता है। और धातु ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। यानी जो भी धातु रहता है उसमें अच्छा तरीके से प्रवाहित हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। और विद्युत भी क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा? फॉलो करेगा। किसमें? जो भी धातु रहेंगे। तो जैसे कुछ एग्जांपल जैसे क्या है? ये आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है? धातु है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा क्या धातु कठोर होता है, तो बोलेगा हाँ धातु कठोर होता है। क्या धातु चमकीला होता है, तो हाँ धातु चमकीला होता है। धातु आधार वर्धनीय होता है, धातु तन्य होता है, धातु ध्वनिक होता है, धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। ये सब होता है धातु। और यदि आप अधातु का बात करेंगे तो जो भी इसमें अभी बताया जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। यानी अधातु में क्या क्या होगा? ध्यान देना है, वह पदार्थ जो कठोर, चमकीले तथा अधात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक नहीं होते। ध्यान देना, ऊपर में ये सब चीज था लेकिन अधातु में क्या है? कठोर भी नहीं होगा, चमकीला भी नहीं होगा, अधात वर्धनीय भी नहीं होगा। यदि आप इसे पीटते हैं तो ये क्या होगा? चूर हो जाएगा। तन्य भी नहीं होगा, यानी अगर इसे लंबा तार बनाना चाहते थे क्या हो जाएगा? बीच से टूट जाएगा। ध्वनिक भी नहीं होगा, यानी इसमें अगर आप मारते तो उस तरह आवाज नहीं होगा जिस तरह धातु में होता था। और सबसे इंपॉर्टेंट, धातु अधातु जो है ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। यानी इससे न तो ऊष्मा प्रवाहित होगा न तो क्या होगा? विद्युत प्रवाहित होगा। किसमें? अधातु में। ध्यान देना है, धातु का अगर बात करें तो धातु ऊष्मा और विद्युत का क्या है? सुचालक है। लेकिन अधातु का बात करें तो क्या है? ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन आदि, ये सब क्या है? अधातु। तो कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है, बताइए इनमें से कौन धातु है कौन अधातु है। और जितना ये सब चीज बताए, ये सब चीज क्या है? इसके गुण है, क्या क्या इसके प्रॉपर्टी के अंदर आता है। चलिए इससे रिलेटेड अब लोग क्वेश्चन देखते क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते रहता है। क्या क्वेश्चन? ऐसा कौन सा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? पहली बात तो बताए कि धातु ऐसा है जो कठोर होता है। तो कठोर है तो वो कटेगा न पीटेगा, कुछ नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा है? ऐसा धातु जो चाकू से आसानी से कट जाए। तो कौन कौन है? सोडियम तथा पोटेशियम। ध्यान देना, क्या क्या है? दो तो ऐसा धातु है जो क्या होगा? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसका कौन कौन है? एक है सोडियम और दूसरा क्या है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? एक ऐसा धातु जो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी सबसे ज्यादा अगर ऊष्मा और विद्युत अगर जल्दी प्रवाहित होगा तो किसमें होगा? तो सिल्वर यानी चांदी, जिसे क्या है? एजी से सूचित करते। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि ऐसा धातु जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होगा तो उसमें भी क्या होगा? सिल्वर यानी चांदी। और विद्युत का सर्वोत्तम चालक उसमें भी क्या हो जाएगा? सिल्वर ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसा धातु जो ऊष्मा का अल्पतम चालक है। ध्यान देना, ये ऊष्मा का क्या था? सर्वोत्तम चालक था। लेकिन अब पूछा है कि ऐसा धातु जो ऊष्मा का अल्पतम चालक है, तो कौन है? लेड, जिसे किससे सूचित किया जाता है? पीवी से सूचित किया जाता है। वो क्या है? ऊष्मा का अल्पतम चालक, यानी इससे सबसे कम मात्रा में ऐसा धातु है जिससे सबसे कम मात्रा में उसमें इससे प्रवाहित हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है
कि एक ऐसा धातु जिसे हथेली पर रखने पर क्या होगा, पिघलने लगेगा। यानी कोई ऐसा धातु है जिसको आप यदि आप अपने हथेली पर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। तो ऐसा कौन सा धातु है, गैलियम धातु। उसका क्या नाम है, गैलियम है। ध्यान देना है कि गैलियम एक ऐसा धातु है जिसे हथेली पर रखने पर क्या होगा, वो पिघलने लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ऐसा धातु अधातु, अब ध्यान देना है अधातु का बात करा है, एक ऐसा अधातु जो क्या है चमकीला। अभी बताए कि अधातु क्या ये चमकीला नहीं होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा कुछ कुछ अपवाद रहता है, अपवाद ही अक्सर एग्जाम में आता है कि ऐसा अधातु जो क्या है चमकीला है, तो क्या है वो आयोडीन, जैसे नमक होता है आयोडीन, उसी तरह एक ऐसा अधातु है जो क्या है चमकीला। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कौन है वो, आयोडीन क्या है अधातु, और एक ऐसा अधातु जो क्या है चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है। ध्यान देना, अभी हम बताए कि अधातु क्या होता है, विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ एक ऐसा अधातु पूछा है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो कौन है वो, ग्रेफाइट है। कौन है वो, ग्रेफाइट। जैसे आप देखते हो लेड के बीचों बीच जिससे लिखते हैं हम लोग लेड के बीचों बीच है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, ग्रेफाइट। ये क्या होता है, कार्बन का प्रूफ होता है। तो एक ऐसा अधातु है जो क्या है, उसमें क्या है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, यानी उससे विद्युत प्रवाहित होगा। तो कौन है वो, ग्रेफाइट। ध्यान देना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जो भी इसमें क्वेश्चन है बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है, एक ऐसा धातु जो उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, एक ऐसा धातु जो उष्मा का कुचालक होता है। अभी बताए कि धातु क्या उष्मा का सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ऐसा धातु है जो उष्मा का क्या है, कुचालक, यानी उससे प्रवाहित नहीं होगा। कौन कौन है, पारा और सीसा। क्या है, पारा, सीसा जिसे लेड भी कहा जाता है। पारा Hg और सीसा Pb, ये दोनों ऐसा धातु है जिससे उष्मा क्या होता है, प्रवाहित नहीं होता, यानी क्या है, कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो धातुओं का नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी मुक्त में रहता है, खुले अवस्था में रह सकता है। तो कौन कौन धातु है वो, सोना और प्लेटिनम क्या है, दो धातु है जो क्या होता है, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में, खुले अवस्था में रह जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ऐसा धातु, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, एक ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। ध्यान देना, अभी बता कि धातु क्या होगा, ठोस में, लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि द्रव अवस्था में। तो कौन ऐसा धातु है, पारा। क्या है, एक ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन है वो, पारा है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या है, धातु का बात क्या है, यहाँ क्या बात क्या है, अधातु का। तो एग्जाम में ध्यान से क्या धातु वाला, कौन अधातु, एक ऐसा अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन है वो, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन है वो, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु, पारा धातु। ध्यान देना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत के प्रवाह का तीव्र प्रतिरोध करता है। ध्यान देना, यानी ऐसा धातु है जो विद्युत का प्रवाह को क्या करता है, प्रतिरोध करता है, तीव्र प्रतिरोध करता है। तो कौन है वो, पारा है। कौन है, पारा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि वो थर्मामीटर के बीच में जो ऐसे ऐसे ऊपर और नीचे आता है, तो वो उसमें भी क्या लगा रहता है, तो उसमें भी क्या चीज होता है, वो पारा ही गोरा आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताइए। ध्यान देना, अक्सर एग्जाम में आते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताए, क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड किस तरह का है, तो ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड भी किस तरह का है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का नाम बताए। तो क्या पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा क्या है, जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या होता है, भूपर पट्टी पर, यानी जो भूपर पट्टी है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम बताए। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भूपर पट्टी पर, तो क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ध्यान देने, कहाँ पूछा है, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाम क्या है, वो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा और धातु जो कठोर है, पूछा एक ऐसा अधातु जो क्या है, कठोर है। ध्यान देना है, एक ऐसा अधातु है जो क्या है, कठोर है। पहले तो बताए क्या है, अधातु बोलिएगा ऐसा धातु जो कठोर है। अभी बताए कि धातु कठोर होता है, लेकिन ये क्या पूछा है, अधातु जो कठोर होता है। तो कौन होता है, हीरा एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, कठोर होता है। ये भी एग्जाम में आता रहता है। हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप, ये भी एग्जाम में आता रहता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है एक ऐसा अधातु जो है कठोर होता है। तो कौन है वो, हीरा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन है। तो सबसे ज्यादा क्या, लिथियम है, उसके बाद क्या, पोटेशियम, उसके बाद क्या है, सोडियम है। ध्यान देना, सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो सबसे अधिक क्या है, लिथियम है, उसके बाद क्या है, पोटेशियम, उसके बाद क्या है, सोडियम है। अगला क्वेश्चन क्या है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का परत क्यों चढ़ाया जाता है। ध्यान देना, यानी खाद्य जो भी खाने वाला पदार्थ का डिब्बा होता है उसमें जिंक वाला परत न चढ़ा के किसका परत चढ़ाया जाता है, टीन का परत। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि टीन की अपेक्षा
जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए उसको छोड़कर किसके लगाया जाता है, टीन का परत चढ़ाया जाता है, ताकि वो क्या करे, अभिक्रिया नहीं हो और खाने वाला जो भी पदार्थ है वो खराब नहीं हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉपर एक मिश्र धातु है, ध्यान देना है। तो कॉपर क्या है, एक मिश्र धातु, यानी दो धातु मिलकर बनता है, तो उसे क्या बोला जाता है, मिश्र धातु। वही कह रहा है कॉपर एक मिश्र धातु है, तो उसका नाम बताइए कौन है, पीतल। कौन है, कॉपर एक मिश्र धातु किसका, पीतल का, जिसे किससे किससे बनाया जाता है, तांबा प्लस जिंक से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या है, कांसा क्या है, तांबा और टीन का एक मिश्र धातु। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कांसा किस किस का मिश्र धातु है, तो किसका है, तांबा और टीन का है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा यहाँ कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। सीसा और टीन के एक मिश्र धातु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे सोल्डर कहते हैं। ध्यान देना, सीसा और टीन के एक मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, कांसा कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। ये भी एग्जाम में आता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। यानी कहेगा कि 24 कैरेट का सोना कैसा होता है, तो कैसा होता है, शुद्ध होता है। यानी सबसे शुद्धतम सोना कितना कैरेट का, तो 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा धातु है जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। ध्यान देना कि ऐसा धातु है जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। तो कौन कौन है, सीसा है, कॉपर है, सोना है और चांदी है। ऐसा धातु है जो क्या करता है, भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।